हाय भैया। हाय स्नेहा। बहुत देर हो गई आपको यहाँ आकर? नहीं स्नेहा, जस्ट अभी आया। वो आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, घर पर किसी को नहीं पता है, इसीलिए थोड़ी देरी हो गई। सॉरी। दैट्स ओके स्नेहा, तुम साइन करके निकलो, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है? भैया, उन्हें कोर्ट नोटिस जल्दी मिल जाएगा ना? बहुत जल्दी। अब से तुम लोगों को उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना? डोंट वरी। तुम कुछ लोगी कॉफी? नहीं भैया, हमारे होटल की कॉफी छोड़कर मुझे और कहीं की पसंद नहीं है। ऐसा क्या? तुम आओगी ये सोचकर बिना कुछ लिए वेट कर रहा था तुम्हारा। अरे ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है, आपके लिए एक कॉफी लूंगी। वेटर, 2 स्पेशल कॉफी। ए नागा। हाँ भाई। तू ही जाकर वसूल करके आ जा। भाई कॉफी पीकर दोनों वसूली करते, चलो। भाई तुम यहाँ आने वाले हो, ये भाभी को पहले से पता था क्या? क्या? वहां देखो भाई। मेरे बिना तुम बेटी की शादी करवा सकती हो क्या? हाँ, करवा पाओगी तुम? कौन आएगा शादी करने, बताओ? पिता ही सबसे आगे खड़े होकर शादी करवाता है, पता है ना? लेकिन मैं स्नेहा को बिना बताए साइन करूंगी तो परेशानी होगी ना, जरा समझिए ना। अच्छा। हाँ तो उसे समझाइए ना पद्मा जी। माँ और दीदी की जान से ज्यादा उसकी जिद बड़ी है क्या? सही बात कही तुमने। बैठकर बात करने से सब कुछ हो जाता है। हाँ, लो इसे साइन करो। लो रख लो। नहीं, अभी नहीं। मैं पहले स्नेहा को मना कराती हूँ, इसे आप ही रख लीजिए। ये मेरे पास रहने से अच्छा है कि तुम्हारे पास ही रहे। लो, अरे लो ना। जाओ जाकर समझाओ उसे। हो सके तो समाधान करने के लिए अगली बार आते समय साथ ले आना। अगर सब कुछ सही हुआ तो बच्चों की शादी की जिम्मेदारी मेरी, याद रखना। सुनो ना। क्यों रे, तेरी दीदी नाराज है क्या? जब आपको पता था कि वो साइन नहीं करेगी तो मुझे क्यों लेकर गए? वो साइन नहीं करेगी ये मुझे भी पता था। तो फिर? मेरे पास इसके लिए और एक खेल है, उसे खेलेंगे। ए, उसके सामने जाकर ये वसूली पसूली वाली बात मत करना। हाँ भाई बैठिए ना, मैं ओनर को बुलाता हूँ। ए, ये सब रहने दे अभी। जाकर 2 कॉफी लेके आ। ठीक है भाई। ए, ये तो जीजा जी हैं यार। हाँ
जीजा और भाभी एक साथ बात कर रहे हैं, इसका मतलब जीजा और भाभी एक दूसरे को पहले से ही पहचानते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। भाई तुम ऐसे परेशान मत हो, वो दोनों क्या बात कर रहे हैं मैं सुनकर आता हूँ ना। आओ बैठो, आओ भाई। तो फिर और क्या चल रहा है भैया? भैया बोला? सही कहा भाई। भाभी अगर आपकी पत्नी होंगी तो अपने जीजाजी उसके भैया हुए ना। मेरा कुछ नहीं है, तुम कुछ कहने आई हो और उसी के बारे में सोच रही हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, अभी जो मैंने कहा बस वही है। घर पर इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। भैया आप ही को मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ? अरे भाई, भाभी आपके प्यार के बारे में बात कर रही है भाई। ए, तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ भाई, घर में किसी को नहीं पता, इसीलिए जीजा से इसी विषय में मदद मांग रही है। तुम इतना मत सोचो स्नेहा, मैं हूं ना यहाँ, सारा काम मैं अपने सामने करवाऊंगा। भाई शादी में खड़े रहकर अपने सामने करवाऊंगा ऐसा कह रहे हैं। ये लो साइन करो। ठीक है भैया, मुझे देरी हो रही है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है स्नेहा, ध्यान रखना। अभी जीजा जी से इसके बारे में पूछें क्या नागा? अरे नहीं भाई, भाभी ने इस बारे में किसी से कहने के लिए मना किया होगा ना। इसे ऐसे ही चलने दो, फिर बाद में वही आकर आपसे बात करेंगी, देख लेना। ए कांति, नागा तू यहाँ? वही हमें पूछना है, ऐसा बोल नागा। तुम लोग जिस चीज के लिए आए हो वही चीज के लिए आया हूँ, कॉफी पीने के लिए। किसके साथ बैठकर बात कर रहे थे? वो कौन है ये पूछ नागा। वो मेरी क्लाइंट है, छोटी बहन जैसी। बोलो नागा। बात इतनी है या कुछ और छिपा रहे हो, ये पूछ नागा। इसमें छुपाना क्या है? वसु कैसी है पूछो नागा। अरे भाई बस करो तुम दोनों का ये नाटक। कब से इधर से उधर, उधर से इधर देख के मैं पागल हो जाऊंगा। अभी तुम दोनों आपस में बात कर लो। कैसे हो कांति? वसु कैसी है? बहन अच्छी है ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन खुश है ऐसा कहना झूठ होगा जीजाजी। तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा कांति। वसु को छोड़कर मैं जी नहीं सकता। मेरे हाथ में कुछ नहीं है जीजाजी। माँ को तो आप जानते ही हैं ना। उसका इंतजार करूंगा मरने तक। भाई तुम्हारी और जीजाजी की एक ही प्रॉब्लम है, वो बीवी को छोड़कर तड़प रहे हैं और तुम माँ और बहन ये दोनों के बीच फंसकर तड़प रहे हो। भाई तुम्हारा भी टाइम जल्दी अच्छा आएगा, चिंता मत करो भाई। भाई वहां देखो भाई, भाभी अभी तक गई नहीं, तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है।
बेचारी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ए, परेशान मत कर। लीटर भर पेट्रोल पी जाते हो। ऐसे समय में कोई हाथ छोड़ता है क्या? चुपचाप स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट हो जाओ। भाई मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है भाभी आईने में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा देख रही थी भाई। ऐसी बात है क्या? भाई तुम अंदर हो, भाभी को लगता है पता चल गया, इसलिए कैसे जाऊं ये सोचकर तुम्हारे आने तक का इंतजार कर रही थी। ए, जा रे, तू ही ऐसा कह रहा है। वो मुझे छोड़ के बाकी सबसे बात करती है। सीधे दिल पे वार कर रही है। ये लो भाई, जैसे ही तुमने दिल पे मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। ए, उसमें और इस बात में क्या लेना देना है? फिर से बेकार की बात करने लग गया। भाई तुम वसूली करने में हीरो हो लेकिन प्यार करने में जीरो हो भाई, जीरो। अब ये सब सिखाना पड़ेगा क्या? भाभी गाड़ी स्टार्ट करके हमें ग्रीन सिग्नल दे रही है, इसका मतलब हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ भाई, तुम्हारे आने तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तुम्हारे आने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या है? भाई भाभी से बात करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलने वाला। जल्दी चलो भाई, चलो चलो, चालू करो भाई गाड़ी। कहाँ के लिए? अरे जल्दी बैठो भाई, बताता हूँ, चलो। जो हम देने के लिए आए थे उसे फिर से वापस ले जा रहे हैं। हमारी इतनी बार कोशिश करने पर भी इसे पिताजी के हाथों में नहीं दे पाए। अब क्या करें माँ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सहाना। सोचा था कि मेरी वजह से किसी को दर्द ना हो। सारे दुख दर्द झेल कर मैं जी रही हूँ। अगर स्नेहा को पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेगी। क्या करें? इन सब के बीच में मैं फंस चुकी हूँ। पत्नी होकर पति की बात मानूं या माँ होकर अपना कर्तव्य पूरा करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दोनों को न्याय मिले ऐसा होना बहुत मुश्किल है। चोर! मेरी थैली! अरे चोर! मेरी थैली! अरे कोई पकड़ो! चोर! क्या हुआ माँ? माँ उठो ना! वो कौन था? उठो ना माँ! माँ उठो! कौन था वो? कोई तो पकड़ो उसे! कोई तो पकड़ो उसे! कोई तो चला गया! माँ, कोई तो पकड़ो उसे! अरे वो चला जाएगा! बहन जी, पहले पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कीजिए। ये क्या रे? ये तो इतनी जल्दी निकल गई। अरे भाई तुम कितने होशियार हो, इसकी परीक्षा ले रही है भाभी। इतना क्या सोच रहे हो? चलो लेफ्ट में। अरे ये तो बहुत स्पीड से जा रही है यार। यही परीक्षा है भाई, तुम पीछे पीछे आओगे या आधे रास्ते में साथ छोड़ोगे, यही देखना चाहती हैं। तेज चलाओ भाई, तेज चलाओ।
चलाते रहो। उसकी स्कूटी जीतेगी या हमारी बुलेट, आज देखते भाई। चलो या चलो। कहाँ है भाई भाभी? अरे पीछे छूट गई रे। भाई अरे रुक जाओ भाई। क्यों रे, हम ही तो फर्स्ट हैं। अरे गाड़ी रोक दो भाई। हम फर्स्ट हैं यार। अरे तुम फर्स्ट आ गए, इसका मतलब तुम्हें ट्रॉफी मिल जाएगा जो घर जाके रख दोगे। अरे भाई ये लव रेस है भाई। भाभी आगे आगे, आप पीछे पीछे, फॉलो करना है भाई। ऐसा क्या? हाँ। ये रूल पहले बताना चाहिए था ना। अरे भाई हम आगे जाएंगे तो भाभी कहाँ जा रही है हमें कैसे पता चलेगा? बात तो सही है। हाँ, बुलेट रखने वाले सब गर्लफ्रेंड बनाए होते तो मैं क्यों पीछे बैठा होता? क्या कहा? ऐसा नहीं है भाई, भाभी को आगे चलने दो, हम पीछे फॉलो करते हुए चलते हैं ना। हाँ। भाई सिर्फ ऐसे ही देख के सीधा घर चले जाए क्या? भाई चालू करो गाड़ी को। अगर ऐसे ही चलता ना तो हो गया प्यार समझो। है क्या करना है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है भाई। माँ, बहुत चोट लग गई है तुम्हें, अस्पताल चले क्या? नहीं बेटी, हे भगवान, बस वो पैसे मिल जाए। नागा, तेरी भाभी ने गाड़ी क्यों रोक दी? भाई ये पक्का तुम्हारे लिए गाड़ी रोक कर खड़ी है ऐसा लग रहा है भाई। हाँ मेरे लिए रोकी? हाँ भाई, तुम आकर बात करो ऐसा भाभी सिग्नल दे रही है भाई। जाओ जाओ भाई, ऑल द बेस्ट। अबे बेवकूफ, उसने फोन देखने के लिए रोका था। हेलो, हाँ बोलो सुमा। दीदी कहाँ हो तुम? घर आ रही हूँ। माँ और सहाना दीदी अब तक घर नहीं लौटी है। अरे चिंता मत करो, वो लोग आज मंदिर गए हुए हैं ना, तो वहाँ कोई उन लोगों को मिल गया होगा। ठीक है चलो, मैं घर पहुंचती हूँ, रखो, बाय। भाई भाभी जा रही है, चलो फॉलो करो भाई, फॉलो करो। अरे भाई गाड़ी चालू करो ना। साहब जी, साहब, वो हमारे पैसे। हाँ ठीक है, मैं शाम को कॉल करता हूँ। कंप्लेन करनी है। ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते। अरे अरे, क्या बात है, आने दो उन्हें। जाइए जाइए। साहब जी, वो सब मेरे पैसे चोरी हो गए साहब जी। रुकिए मैडम, थोड़ा रुकिए। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आराम से बोलिए। आप ऐसे रोएंगी तो कैसे पता चलेगा? मैं और मेरी बेटी रास्ते से जा रहे थे, ऐसे में कोई पीछे से आकर वो थैली छीन कर ले गया। छीन कर ले गया? आपको सावधान रहना चाहिए था ना। हाँ? हाल ही में चोरी की वारदातें ज्यादा बढ़ गई हैं। तुम्हारी थैली से निकाल लिया या पर्स से? नहीं, थैली थी। सर चाय लीजिए।
कैसी चाय लेकर के आया है? शक्कर नहीं है, रास्कल। चलिए आप बताइए, कितने पैसे थे उसमें? कितना पैसा चोरी हुआ वो पूछा। 10 लाख सर। क्या? 10 लाख। 10 लाख? इतने सारे पैसे एक थैली में लेकर घूम रही थी, वो भी तुम दोनों? साथ में कोई और नहीं था क्या? नहीं सर, वो पीछे गाड़ी से आया और छीन कर ले गया। वो बाइक पर था सर, हेलमेट लगाया था। क्या काम करते हैं आप लोग? होटल, मैं होटल चलाता हूँ। उसके मुंह में कपड़ा घुसा के मार। क्या कहा? होटल ना? हाँ सर, पद्मा का होटल, वो हमारा ही है। ओह, पद्मा जी का होटल। तो पद्मा जी आप ही हैं क्या? आपके होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, ऐसा सुना है मैंने। एक बार आना है आपके होटल में। सर, कैसे भी करके हमारे पैसे ढूंढ कर ला दीजिए ना सर। तेरी की। ए, कौन है वो?